पूर्व सत्र में अपन ने कुछ गाथाएं देखी थी। उन गाथाओं में लिखा था, राग द्वेष कषाय, 5 इंद्रियां, 22 परिसर और 4 प्रकार के उपसर्ग, ये सब जीवों को पीड़ित करने वाले हैं, अर्थात ये जीव के शत्रु तुल्य हैं। तो नाशयन्तु, इनका नाश करने वाले जो अरिहंत हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। मूलाचार्य की 504 गाथा। और फिर किसी अन्य ग्रंथ से नीचे टिप्पण में वी और भा लिखा है। और वी और भा जो है वो किसका वाचक है? वी भा यानी विशेष आवश्यक भाष्य। ये कोई श्वेतांबर ग्रंथ है। 6 आवश्यकों का वर्णन उनके यहाँ भी है ना, श्वेतांबर आमनाय में भी। तो विशेष आवश्यक भाष्य, इस ग्रंथ में ये प्राकृत की 2 गाथाएं दी हुई हैं। और उन गाथाओं में सुंदर बात लिखी हुई है। अट्ठविहंपिय कम्मम, 8 कर्म, अरिभूयम हुई सर्व जीवाणु, सर्व जीवों के लिए शत्रु स्वरूप होते हैं। 8 कर्म। अब उसमें जो सातिशय पुण्य होता है वो व्यवहारने से मोक्ष में साधक बनता है। बाकी जितने भी पुण्य पाप हैं जो संसार में फंसाने वाले हैं वो सब शत्रु स्वरूप है। भाव संग्रह ग्रंथ में देवसेनाचार्य महाराज ने लिखा है, सम्मा इट्ठी पुण्यम न होई संसार कारणम नियमा, मुखस होई हेउ जय विनियाणम न सो पुण्य। सम्यक दृष्टि जीव का जो पुण्य है वो नियम से संसार में भटकाने वाला पुण्य नहीं होता। वो मोक्षस हुई है, वो मोक्ष का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य उसको ऐसे साधन तक ले जाता है, देव शास्त्र गुरु, फिर योग्य क्षेत्र योग्य काल में उसको पहुंचाता है जहाँ से वो मोक्ष पुरुषार्थ संपन्न कर सकता है। तो व्यवहार नहीं कहता है कि वो पुण्य जो उसको मोक्ष में सहायक बन गया वो पुण्य संसार का कारण नहीं है, वो मोक्ष का हेतु है। लेकिन एक शर्त रखें, जैवी नियाणम न सो पुण्य। यदि सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुख की कामना न करे तो प्रश्न उठता है कि सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुख की कामना करता है क्या? और यदि नहीं करता है तो फिर ये गाथा जो कह रही है कि यदि न करे तो उसका पुण्य संसार का कारण नहीं बनेगा, मोक्ष में सहायक बनेगा। तो अगर ऐसा लिखा है कि यदि न करे, इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव कर भी सकता है, सांसारिक सुख की कामना कर भी सकता है सम्यक दृष्टि जीव। अब फिर आप प्रश्न पूछोगे, जिन्होंने कुछ स्वाध्याय किया होगा वो पूछ सकते हैं कि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग होते हैं उन 8 अंगों में निष्कांक्षित अंग भी होता है। तो निष्कांक्षित अंग जो है, अगर सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों की आकांक्षा करेगा तो निष्कांक्षित अंग कहाँ बचेगा? ऐसा प्रश्न आ सकता है, पर उसका समाधान क्या है कि सिद्धांत में तो बताया है कि सांसारिक सुख की कामना, वहाँ जो गुणस्थानों का वर्णन आता है ना, उसमें बताया है कि सम्यक दृष्टि के गुणस्थानों में भी सांसारिक सुख की कामना हो सकती है।
कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी सांसारिक सुख की कामना हो सकती है। अब वो कौन सा सूत्र है? तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में उमा स्वामी आचार्य महाराज लिखते हैं, आर्त ध्यान का वर्णन करते हुए एक निदानंच एक सूत्र है 9वें अध्याय में। उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये जो चारों प्रकार का आर्त ध्यान है किनको होता है, आर्त ध्यान कौन करते हैं? तो बोले तद विरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। तो वो जिनके पास व्रत नहीं है, ऐसे पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान वाले, जिनके पास देश व्रत है अथवा आर्यिका वाले महाव्रत है, वो पंचम गुण स्थान वाले हैं। और निदान वर्जम आर्तत्रयम प्रमत्त संयतानाम भवति, सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। वो निदान नाम का एक आर्त ध्यान है, अंतिम आर्त ध्यान है, जिसमें सांसारिक सुखों की, भावी भोगों की कामना होती है। वो कामना मुनियों को नहीं होती, बाकी को होती है। तो भोगों की कामना मुनियों को नहीं होती, ये कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? मुनि तो रत्नत्रय के धारी हैं, तो मुनि से नीचे की भूमिका जो है वहाँ पर सांसारिक सुखों की कामना हो सकती है, क्योंकि सारे सम्यक दृष्टि वैराग्य संपन्न नहीं होते। कई सम्यक दृष्टि ऐसे हैं जो अभी सांसारिक राग में पड़े हुए हैं। अगर सारे वैराग्यवान हो जाए तो फिर सारे सम्यक दृष्टि दीक्षा नहीं ले लेंगे। तो जो सम्यक दृष्टि अभी राग में पड़े हुए हैं वो अणुव्रती भी हो सकते हैं, उनमें सांसारिक सुखों की कामना हो सकती है। अब वो वाला प्रश्न वापस सामने आता है, फिर निष्कांक्षित अंग कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये निष्कांक्षित अंग है क्या वस्तु। सांसारिक सुखों की कामना न करना ये निष्कांक्षित अंग है क्या? पढ़ाया ये गया है आज सबको कि सम्यक दृष्टि जीव सांसारिक सुखों की कामना नहीं करता, लेकिन ये कथन सिद्धांत विरुद्ध है। सिद्धांत कहता है कि मुनिराज सांसारिक सुखों की कामना नहीं करते, और जिन सम्यक दृष्टियों को वैराग्य प्राप्त हुआ है वो सांसारिक सुखों की कामना नहीं करते। शेष सम्यक दृष्टियों के लिए वो नियम नहीं है। क्योंकि वहां पर साफ बता रहे हैं ना कि 5वें गुण स्थान तक निदान नाम का आर्त ध्यान होता है, एकदम साफ लिखा है। तो सांसारिक सुखों की कामना होते हुए भी निष्कांक्षित अंग कैसे प्रमाणित होगा सम्यक दृष्टि में? तो इसको समझने के लिए अपने को ये समझना होगा कि वो निष्कांक्षित अंग किसका अंग है। किसका अंग है? सम्यक दर्शन का अंग है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि सम्यक दर्शन में सांसारिक सुखों की कामना नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि में दोनों में अंतर है। सम्यक दर्शन गुण है
और सम्यक दृष्टि उस गुण का स्वामी है। ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा है ये विषय, या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ और बता दो महाराज, ये थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है? दोनों में अंतर है कि नहीं? सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में ये 8 अंग है, और वो सम्यक दृष्टि में यथा समय दृष्टिगोचर भी होते हैं ये 8 अंग, लेकिन सम्यक दर्शन में तो रहते ही हैं। तो अब ये जो स्वामी बताए हैं आर्त ध्यान के, वो सम्यक दृष्टि जीव हैं और मिथ्या दृष्टि जीव भी हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में भी आर्त ध्यान होता है, सासाधन सम्यक दृष्टियों में भी होता है, मिश्र में भी होता है, और अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि में भी होता है, और मुनियों में भी होता है। लेकिन मुनियों में भोगों की आकांक्षा रूप आर्त ध्यान नहीं होता। अगर हो जाए तो फिर मुनि के गुणस्थान से नीचे आ जाएंगे। किसी इंद्रिय विषय के प्रति उनको, मुनि को, उनकी भूमिका के योग्य राग हो सकता है, जब तक वो सराग है तब तक। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई मुनि गर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, पसीना आ रहा है, तो वहां से उठ कर के वो किसी हवादार स्थान पर बैठ सकते हैं। ये क्या है? क्या इस प्रवृत्ति में राग नहीं है? यहां आकुलता हो रही है, तो इस आकुलता से बाहर निकलकर थोड़े खुले वातावरण में जाने का जो भाव आया, वो भाव इच्छा रूप था या वीतराग था भाव था? इच्छा रूप था ना। तो इच्छा को राग कहते हैं, लेकिन राग वो मराठी वाला राग नहीं, क्योंकि मराठी में राग का अर्थ क्रोध होता है। तो इतना राग हो सकता है साधु में, और इससे उनका साधुत्व नष्ट नहीं होगा। कोई ऐसा उनको देख करके ये ना सोच ले कि मैं जब मुनि बनूंगा तो ऐसा सब नहीं करूंगा, बोले बन के दिखा दो। अधिक समय नहीं लगेगा, 7 दिन में आपको होश आ जाएगा कि देखकर दूर से कुछ बोलना अलग होता है, और वहां जाकर के वैसा करना अलग होता है। जब ओलंपिक्स होते हैं तो लोग तालियां बजाते हैं, और कभी कोई चूक जाता है ऐसा भी करते हैं। लेकिन जब उनको इनवाइट किया जाता है कि भाई आप करके बताओ, थोड़ा सैंपल, एक नमूना आप दिखा दो, अरे वो सॉरी बोलिए ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये स्थिति सबके साथ होती है, क्योंकि आलोचना करना 7 व्यसनों से भी सस्ता व्यसन है, और उसका फल बहुत भयंकर है। सिर्फ उठाई जीभ तलवे पे मार दे रहे, यानी जीभ हिला दो, आलोचना हो गई। पर वस्तुतः वैसा नहीं है। साधु का पूर्ण स्वरूप समझने के लिए एक ग्रंथ से काम नहीं चलेगा। आपने नियम सार पढ़ लिया और आप समझ रहे हैं कि साधु का स्वरूप मेरी समझ में आ गया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं। वो उसका एक अंश मात्र है। मूलाचार पढ़ लिया और फिर आप सब सोचने लग जाएं कि अरे अब तो मेरे को मालूम पड़ गया कि साधु कैसे होने चाहिए और कैसे होते हैं।
नहीं, अभी और बाकी है कुछ। सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक पढ़ ली, आया समझ में कि अरे साधु की भूमिका में भी ये कमियां हो सकती, वहां कमियां गिनाई है। भावलिंगी साधु में क्या क्या कमियां हो सकती है उसका चित्रण है वहां पर, राजवार्तिक और सर्वार्थ सिद्धि में। राजवार्तिक में लिखा है कि गर्मी सहन नहीं हो रही है तो वो साधु कमंडल उठा करके ऐसे अपने हाथ में पानी लेकर घुटने के नीचे ऐसे पानी लगा सकते हैं। उसकी प्रशंसा नहीं की है, लेकिन फूंक नहीं मारना, बिल्कुल भी फूंक मारना ये श्रुतपीठ की अभिनय होती है। आप ऐसे हाथ से करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन मुख से नहीं। तो ऐसी घटना हो सकती है साधु के जीवन में, ये उल्लेख है वहां पर। उसकी प्रशंसा नहीं की, वो कमजोरी है उनकी, ये उनने स्वीकार किया कि इसको प्रतिसेवना कहते हैं। राजमार्ग क्या है कि कुछ भी हो जाए सब सहन कर लेंगे, लेकिन अब सहन नहीं हो पा रहा है। उस प्रकार के कर्म उदय में है। मुनि की भूमिका में उदय में आने योग्य ऐसे कर्म हैं जो सहन करने में अड़चन डाल रहे हैं, तो फिर नहीं सहन कर पा रहे हैं, वो पानी लेकर के ऐसे लगा रहे हैं। और वो भी छोटी श्रेणी के साधु नहीं है, वो कई भेद बताया उन्होंने, 5 निर्ग्रंथ बताए। कौन से 5 निर्ग्रंथ? पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। तो पुलाक तो ठीक है, जो धान उगता है ना, चावल के खेत में, धान के खेत में, उसमें कुछ दाने थोड़े पोले होते हैं, ठोस नहीं होते है, वो पूरे शेप में है, आकार उनका बिल्कुल वही है, लेकिन थोड़े अंदर से दुर्बल है। उसी प्रकार भावलिंगी मुनियों में कुछ ऐसे दुर्बल होते हैं। और वर्तमान में आचार्य वासुपूज्य महाराज और फिर एक यहीं पश्चिमी महाराष्ट्र के एक विद्वान और अन्य भी कई साधु आगम के गहन आलोड़न के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचे कि इस युग में पुलाक से ऊपर वाले एक भी साधु नहीं है। बहुत बड़ी बात है। बकुश के सपने मत देखो। बकुश के भी 2 भेद है, शरीर बकुश, उपकरण बकुश। फिर कुशील, ये व्यावहारिक शब्द नहीं है, शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द। कुशील यहाँ पर वो नहीं है, कुशील वो वाला पाप नहीं है। कुशील एक ऊपर की श्रेणी के साधु होते हैं, उनके भी 2 भेद होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। प्रतिसेवना का अर्थ होता है चर्या के प्रतिकूल कुछ सेवन करना, यानी साधु की जो जिनकल्पी साधु की चर्या है, तीर्थंकर की जो चर्या है, उससे थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाना। जैसे वो पानी लगा लिया पैर में, वो प्रतिसेवना कुशील के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि पैर में वो पानी लगा लेते, गर्मी सहन नहीं होती, तो नहाते नहीं है, अपने ऊपर पानी के छींटे नहीं मारते, लेकिन पानी लेकर ऐसे पैरों में लगा लेते हैं। भावलिंगी साधु है। और आज जो पुलाक मुनि हैं उनसे बहुत ऊपर की श्रेणी के साधु हैं। पुलाक से ऊपर उपकरण बकुश, शरीर बकुश, फिर प्रतिसेवना कुशील आते हैं। तो इतनी उच्च कोटि में विराजमान जो साधु हैं
उनमें भी ये स्थिति बनती है। और फिर उससे ऊपर वाले जो साधु हैं, कषाय कुशी, जिनको आज लोग साधु मानते हैं, और बहुत से लोग उनसे नीचे वालों को साधु नहीं मानते। ये समस्या आ जाती है अगर अध्ययन अधूरा होता है। अधूरा ज्ञान खतरा है जान। और इतना खतरनाक होता है ये अधूरा ज्ञान कि आपको पता नहीं है कि शास्त्र में लिखा है कि ये भी साधु है। आपको यही पता है, करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। आपकी धारणा में यह है कि वो साधु हैं, और उस परिभाषा से बाहर अगर कोई दिखाई दे तो वो असाधु है। नमो लोए सव्व साहुणम में उनकी गिनती मैं नहीं करूंगा। केवली भले करे, मैं नहीं करूंगा। ये स्थिति बनती है। जो थोड़ा ज्ञान होता है ना, उसके बारे में एक कहावत है, अध जल गगरी छलकत जावे। जिस गागर में जल अधूरा भरा है वो अधिक छलकती है, और जिसमें फुल भरा है वो शांत रहती है। तो मुनि का स्वरूप समझने के लिए तत्वार्थ वार्तिक और सर्वार्थ सिद्धि भी पढ़ना अनिवार्य हो गया, वरना चूक हो जाएगी। और आपने अगर साधु को असाधु मान लिया तो फिर कुंद आचार्य क्या कहते हैं पता है? सहजुपन्नम रूपम दट्ठुम जो मण्णैन मच्छरियो, सो संजम पडिवण्णो मिच्छाइठे हवे एसो, अमराण वंदियाणम रूवम दट्ठूण शील सह्याणम, जे गारवं करन्तिय सम्मत विवज्या होन्ति। देवों के लिए वंदनीय, शील से विभूषित, ब्रह्मचर्य से मंडित। जिनेंद्र भगवान के रूप को देखकर, अर्थात मुनि मुद्रा को देखकर, जे गारवं करन्ति, जो गर्व करते हैं, अर्थात जिनकी कमर, जिनके सिर, जिनके घुटने नहीं मुड़ते, सम्मत विवज्जया होन्ति, वो सम्यक्त से वर्जित होते हैं। दर्शन पाउड़ ग्रंथ की गाथा है ये, 24-25 क्रमांक गाथा है कि मुनि के सामने नतमस्तक न होने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। फिर वो जो गाथे थे सहजोपन्नन रूपम, उसमें क्या लिखा है कि जन्मे हुए बालक जैसी मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज हैं। उनको दट्ठुम देखकर जो मच्छरियों, मात्सर्यवश, ईर्ष्या के कारण न मन्ने, अर्चना पूजा वंदना नमस्कार नहीं करता, सो संजम पडिवण्णो, वो स्वयं मुनि हो तो भी मिच्छा इट्ठी हवे, ये सो मिथ्या दृष्टि होता है। ये कितनी बड़ी बात है। गृहस्थ की बात तो एक तरफ रख दो, आचार्य कुंद कह रहे हैं कि स्वयं मुनि भी अगर मुनि का सम्मान न करे तो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मूलाचार में ये कहा कि 3 दिन तक
साधु साधु को देखे, गृहस्थ देखे, ऐसा नहीं लिखा। वो मुनियों की विधि है। 3 दिन वाली जो विधि है ना, वो मुनियों की विधि है कि मुनि को 3 दिन तक देखे, सामान्य प्रतिपत्ति जारी रखे, यानी नमोस्तु वैयावृत्ति आदि सामान्य विनय तो करते ही रहे उन 3 दिनों तक। और उसके बाद यदि समझ में आ जाए कि ये संयम से विचलित है तो फिर तटस्थ हो जाए। और यदि ये समझ में आ जाए कि इनमें विशिष्ट गुण है तो विशिष्ट विनय करे, ये लिखा हुआ है। तो इसलिए स्वाध्याय करना अच्छी बात है, पर जरा संभल कर। व्यवस्थित स्वाध्याय होगा, क्रमिक स्वाध्याय होगा तो कल्याणकारी होगा। अव्यवस्थित होगा, अक्रमिक होगा तो कल्याणकारी नहीं होगा। वो जो वर्णन था करते तब शैल नदी तट पर, वो कौन से मुनिराज का वर्णन है इन 5 निर्ग्रंथों में से पता है? वो वर्णन कषाय कुशील मुनि का है, जो इतनी उच्च कोटि के मुनि होते हैं कि कषाय कुशील निर्ग्रंथ स्नातका नाम प्रतिसेवना नास्ति, कि उनको कभी प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतने महामुनि होते हैं, इतने पवित्र मुनि होते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनसे कोई दोष ही नहीं होता। वो मुनि के रूप में भगवान होते हैं। इतनी उच्च कोटि के मुनि हैं, उनको महासत्व कहा, यानी असाधारण शक्ति से संपन्न साधु कहा उनको। और उनसे नीचे वाले कौन है? अल्प सत्व मुनि है, जिनकी शक्ति अल्प है, उनकी बराबरी नहीं कर सकते वो। और उन महामुनियों में ही श्रुत केवली आदि होते हैं। नीचे वाले जो मुनि होते हैं वो 10 पूर्वधारी तो हो सकते हैं, श्रुत केवली कभी नहीं हो सकते। तो भद्रबाहु स्वामी कौन थे? श्रुत केवली। अगर श्रुत केवली थे तो फिर वो पुलाक नहीं हो सकते, वो बकुश नहीं हो सकते दोनों प्रकार के, और प्रतिसेवना कुशील भी नहीं हो सकते। श्रुत केवली नियम से कषाय कुशील मुनि होते हैं। तो बहुत उच्च श्रेणी के मुनि होते हैं वो। क्या क्या जीवन होगा उनका कि जिनसे ऐसी एक भी प्रवृत्ति नहीं होती कि प्रायश्चित करना पड़े। क्या वो मानव है? वो महामानव है। तो उनके लिए तो अपन विशेष नमोस्तु करते, सब करते हैं। जितने भी मुनियों को नमस्कार करने वाले हैं वो उनको नमस्कार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्वाध्याय करने से पता चलता है कि केवल उनको नमस्कार करना मिथ्यात्व है। नमो लोए सव्व साउणम में एक भी मुनि न छूटे। पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, निर्गंध, स्नातक सब आ जाए, सव्व साहुणम लिखा है ना, तो फिर आप नमो लोए असव्व साहुणम कैसे कर सकते हो? छटाई कैसे कर सकते हो आप? तो ये बड़ी बात है। तो यहां पर जो कथन था कि ये सब अपने अंदर के राग, द्वेष, कषाय भाव अपने शत्रु हैं। देखो, इन्हीं कषायों के कारण तो अपन अपने ज्ञान को परिपूर्ण मान करके अभिमान करने लगते हैं, और उस अभिमान में आयतनों का आवरणवाद और अभिनय कर बैठते हैं।
साधु को असाधु, असाधु को साधु मान बैठते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? जब अपने अंतरंग शत्रु सक्रिय होते हैं। तो उन शत्रुओं के हंता अरिहंत है। अरिहंत शब्द पर ज़्यादा विस्तार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस पर कुछ लोगों ने प्रतिवाद किया हुआ है, अर्थात उसको अस्वीकार किया है। तो यहाँ पर अपन आगम से उसको स्वीकृत कर रहे हैं। फिर एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्राकृत में अरिहंत शब्द बनता ही नहीं। तो उनके उस वाक्य को सुनकर उनके शिविरार्थी ये मानते हैं कि इन्होंने कह दिया कि प्राकृत में बनता ही नहीं, तो ये तो बड़े विद्वान हैं, इनके वचन अप्रामाणिक कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बिना परीक्षा किए उन वचनों को प्रामाणिक वचन स्वीकार कर लिया। प्राकृत व्याकरण के 4 सूत्र भी भले ना आते हो उन विद्वान को, लेकिन उनने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि प्राकृत में अरिहंत शब्द बनता ही नहीं है। कमाल की बात है। और आज के जो श्रोता और शिविरार्थी हैं वो उनके वाक्य को प्रामाणिक मानकर पूर्वाचार्यों के वचनों को बिना देखे ये स्वीकार कर लेते हैं कि नमो अरहंताणम ही सही पाठ है। और अपनी बात की पुष्टि के लिए वो लोगों की श्रद्धा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ज्ञान का जगत अलग है और श्रद्धा का जगत अलग है। ये बात अलग है कि ज्ञान जब परिष्कृत होता है, ज्ञान जब स्पष्ट होता है, तब श्रद्धा निर्मल होती है। लेकिन वो श्रद्धा का लाभ उठा करके वो ये कहते हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज श्री नमो अरिहंताणम नहीं पढ़ते, वो नमो अरहंताणम पढ़ते हैं। तो अब जितने श्रद्धालु इस वाक्य को सुन रहे हैं उनका हृदय कहता है कि अरे इतने महान गुरु नमो अरिहंताणम नहीं पढ़ते, तो फिर ये जो विद्वान कह रहे हैं ये सही होगा कि नमो अरिहंताणम बनता ही नहीं होगा प्राकृत में। तो इस प्रकार ये वैचारिक प्रदूषण और आस्था में विकार आरोपित हो जाते हैं जनता के भक्त हृदय में, सरल हृदय में, क्योंकि श्रोता परीक्षा प्रधानी नहीं है, श्रोता आज्ञा प्रधानी है। कुछ श्रोता परीक्षा प्रधानी होते हैं, बाकी सब श्रद्धालु होते हैं, जो कह दो मानने को तैयार हो जाते हैं। कोई कुछ गलत भी बोल जाए तो भी वो श्रद्धा कर लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि उनका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, श्रद्धालुओं का, लेकिन उन्हीं श्रद्धालुओं को आगम दिखाने पर यदि अस्वीकार करते हैं तो वो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। क्योंकि आगम का स्थान बहुत ऊपर है। वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला के मंगलाचरण में पहले परमात्मा को नमस्कार किया है, उसके बाद आगम को नमस्कार किया है। तीसरे स्थान पर उन्होंने गुरुओं को नमस्कार किया। दोनों में, धवला में भी, जय धवला में भी। वीरसेन आचार्य चूंकि वो ज्ञानी भी थे, तपस्वी भी थे, उनके शिष्य के शिष्य 15 उपवास के बाद एक आहार करते थे। गुणभद्र आचार्य, तो गुणभद्र आचार्य के गुरु कैसे होंगे?
वो संस्कार जाते हैं ना पीढ़ियों में। महान आचार्य थे। तो यदि वो गुरु कह रहे हैं कि अरिहंत शब्द होता है, तो अरिहंत शब्द होता है। फिर हमने एक प्राकृत के वैयाकरण से, आशीष जैन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनसे पूछा कि आप प्राकृत व्याकरण से हमें अरिहंत शब्द कैसे बनता है, उसके पूरे संदर्भ दे सकते हैं? तो उनने कहा कि अवश्य, और उनने ला करके दिए। 2-2.5 पेज का पूरा वो संग्रह था जिसमें ये प्रमाणित हो रहा था कि प्राकृत भाषा में अरिहंत शब्द बनता है। तो फिर भाषा की दृष्टि से भी अरिहंत शब्द निर्दोष है। अर्थ की दृष्टि से निर्दोष इसलिए है क्योंकि जो हिंसा की कल्पना की जा रही है वो हिंसा कषाय के आवेश तक जैन सिद्धांत स्वीकार करता है। जहाँ कषाय का आवेश नहीं है वहाँ पर जैन सिद्धांत में अहिंसा को माना गया है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय की 3 कारिका सुनाकर बात पूरी करते हैं। पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में 44वें काव्य में लिखा है, यत् खलु कश। 43वें काव्य, पहले अपन 44 के एक काव्य पहले फिर एक काव्य बाद, तीनों काव्य देखेंगे। क्या होता है कि अधिकांश विद्वान केवल 44वें काव्य को पकड़ करके अहिंसा की व्याख्या करते हैं कि राग हिंसा है। कहाँ लिखा है? पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा। कौन से नंबर पर? 44 नंबर पर। ये छल है। छल इसलिए है क्योंकि आपने 43वें काव्य में क्या लिखा था और 45वें काव्य में क्या लिखा था, इसको छुपा दिया। आपने 44 को अंडरलाइन कर दिया और 43 और 45 को अंडरग्राउंड कर दिया। आचार्य श्री की भाषा, विद्यासागर महाराज जी की, कि जिनवाणी में कुछ भी अंडरलाइन मत करो, उसकी लाइन पर चलो। वहां एक एक अक्षर अनमोल है। तो 44वें काव्य में क्या लिखा? अपन 43, 44, 45 तीनों काव्य देखते हैं, या फिर अपन इसको अगले सत्र में भी ले सकते हैं। आज अपन यही समझ लो कि अरिहंत शब्द प्राकृत व्याकरण में आता है। तो जब भी अपन नमो अरिहंताणम बोलो तो फिर भाषा की दृष्टि से भी उसको अशुद्ध नहीं मानना, और अभिप्राय की दृष्टि से भी अशुद्ध इसलिए नहीं मानना क्योंकि वहाँ पर शत्रु का हनन हिंसक बनकर के नहीं किया जा रहा है, अहिंसा में जाकर किया जा रहा है। क्योंकि कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हिंसा से मारे जाते हैं, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो हिंसा से नहीं मरते, अहिंसा से मरते हैं। वो कौन से शत्रु हैं जो अहिंसा से मरते हैं? मोह, राग, द्वेष। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।